अर्ली एजेस में ग्रे बाल बहुत हो रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन और क्यों हो रहे हैं। असल बात तो ये है कि क्यों हो रहे हैं। अगर आप ये जान लें कि ये बाल ग्रे क्यों होते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं और वी कैन स्टॉप या वी कैन प्रिवेंट द यंग बॉयज़ फ्रॉम गेटिंग द हेयर ग्रे। और भी मेडिकल स्ट्रेसेस को भी ज़हन में रखा करें तो वो ज़्यादा स्ट्रेस होती है जो बॉडी के ऊपर आती है। आप स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया जिसको कहते हैं कि आप रातों को जागते रहते हैं, यू आर डे स्लीपर और रात को आप जागते हैं, मतलब ये दिस कुड बी द मेजर काज। डॉक्टर शुड सिट विद द पेशेंट आपको ना अपनी डायग्नोसिस बता रहा होता है, आप यू डोंट लिसन टू हिम, आप उसको सुनते नहीं हैं। आप वो बैठ के आपको अपनी स्टोरी नहीं बता रहा होता, वो आपको डायग्नोसिस बता रहा होता है। दिस टाइमलाइन नोटिस करें, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, और वो आप उस स्टोरी को इवेल्युएट करें और उसका ग्राफ बनाएं। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आपका आया है कि अर्ली एजेस में ग्रे बाल बहुत हो रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन और क्यों हो रहे हैं। असल बात तो ये है कि क्यों हो रहे हैं। अगर आप ये जान लें कि ये बाल ग्रे क्यों होते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं और वी कैन स्टॉप या वी कैन प्रिवेंट द यंग बॉयज़ फ्रॉम गेटिंग द हेयर ग्रे। और उसमें जो बेसिक चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ग्रे होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे एलोपेशिया एरियाटा है, विटिलिगो है और अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। ये दीज आर द मेजर सोर्स जो अर्ली एज में ग्रे करती हैं। स्ट्रेसेस हैं, हार्मोनल स्ट्रेसेस हैं, अदर स्ट्रेसेस हैं। आप इसको, जब मैं स्ट्रेसेस की बात करूं तो यू डोंट गो ओनली फॉर मेंटल स्ट्रेसेस, यू शुड लुक इनटू मेडिकल स्ट्रेसेस एज वेल, जिसके अंदर जैसे कोई सर्जिकल स्ट्रेस है, लॉन्ग सिकनेस है, और भी मेडिकल स्ट्रेसेस को भी ज़हन में रखा करें तो वो ज़्यादा स्ट्रेस होती है जो बॉडी के ऊपर आती है। आप स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया जिसको कहते हैं कि आप रातों को जागते रहते हैं, यू आर डे स्लीपर और रात को आप जागते हैं, मतलब ये दिस कुड बी द मेजर काज जो मैंने आपको बताई है। जी आप अगर डायग्नोसिस कर लें, आप इस चीज़ों को इवेल्युएट करना शुरू कर दें कि जैसे मैंने कहा विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज मेजर सोर्स ऑफ गेटिंग द हेयर अर्ली ग्रे इन अर्ली एजेस। आयरन डेफिशिएंसी, कॉपर, जिंक एंड दीज थिंग्स जो है ना, ये इनका उतना बड़ा रोल नहीं है। विटामिन D का ये रोल है, विटामिन B12 का बहुत रोल है। स्मोकिंग इज द बिग इशू, जो जैसे मैं आजकल कहता हूँ, नो वेपिंग, नो शीशा, नो स्मोकिंग, नो निकोटीन, किसी भी चीज़ में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं, कुछ भी उसके अंदर भी आप समझे वो दिस इज मेजर सोर्स ऑफ अर्ली ग्रे हेयर्स। और फिर क्या होता है, बॉल्डिंग भी अर्ली हो जाती है। आप जितने ग्रे हो रहे हैं वो बॉल्ड भी हो रहे हैं, अर्ली बॉल्ड हो रहे हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, दे कम टू मी एट एज ऑफ 17, 16 इवन, वो आ रहे हैं, वो बॉल्ड हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं और बॉल्ड हो रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, मैंने आपको बता दिया। देखें, डॉक्टर शुड सिट विद द पेशेंट आपको ना अपनी डायग्नोसिस बता रहा होता है, आप यू डोंट लिसन टू हिम, आप उसको सुनते नहीं हैं। वो बैठ के आपको अपनी स्टोरी नहीं बता रहा होता, वो आपको डायग्नोसिस बता रहा होता है। दिस टाइमलाइन नोटिस करें, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, दिस हैपन टू मी दिस टाइम, और वो आप उस स्टोरी को इवेल्युएट करें और उसका ग्राफ बनाएं। इस टाइमलाइन पे अक्टूबर में ये हुआ, नवंबर में ये हुआ, दिसंबर में ये हुआ, उस वक्त कितने बाल गिर रहे थे, ग्रे होने शुरू कब हुए, कितनी स्पीड से गिर रहे थे, क्या हो रहा था, दिस इज द टाइमलाइन, यू नीड टू नोटिस दैट। तो मैं आप लोगों को, फॉर द न्यू डॉक्टर्स, बिगनर्स, मैं ये बातें इसलिए समझा रहा होता हूँ कि सिट विद द पेशेंट, लिसन टू देम, और वो आपको अपनी डायग्नोसिस अपनी स्टोरी में बता देगा। इफ़ यू आर स्मार्ट डॉक्टर तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट ही इज़ टेलिंग टू यू। एंड अदर थिंग इज़,
बी कन्फाइंड टू द ट्रीटमेंट, बी कन्फाइंड। और कन्फाइंड कैसे होंगे? डायग्नोसिस के ऊपर। और यस, एस्थेटिक्स, कॉस्मेसिस एंड अदर थिंग्स, दे हैव वैल्यूज, बट दे डोंट हैव दैट वैल्यू। जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, ही इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट, उसके साथ आपने कन्फाइंड ट्रीटमेंट करना है। और कन्फाइंड ट्रीटमेंट कैसे होगा? फर्स्ट यू मेक द डायग्नोसिस ऑफ द हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, उसकी टाइमलाइन में उसकी हिस्ट्री और उसकी एग्जामिनेशन और उसकी बायोप्सी या उसके लैब्स और कोमॉर्बिडिटी आप जब तक इवेल्युएट नहीं कर लेंगे कि इसके साथ और क्या क्या हैपनिंग हो रही है, तो उस वक्त तक आप कभी भी उसको वो नहीं कर सकते। एंड बी वेरी क्लियर ऑन यंग लेडीज के आप यंग लेडीज से वो क्वेश्चन जरूर पूछें जो पूछने वाले हैं। if you are thinking that this young lady came to me with hair fall at the age of 17, 18 और 19 and उसका भाई साथ बैठा हुआ है, उसके बाबा साथ बैठे हुए हैं, उनको बाहर भेज दें। एंड you start asking her the particular questions कि आपको पता होना चाहिए कि उसका ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो मुझे इवैल्यूएशन हो जाएगी कि शी इज हैविंग समथिंग विद गायनिकोलॉजिकल इश्यूज, पीरियड इश्यूज और समथिंग लाइक दैट। तो आपको उसकी इवैल्यूएशन आएगी, वो शी विल टेल यू द डायग्नोसिस। और जब तक आप डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, यू कुड नॉट रीच टू दी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, और फिर आप ट्रीटमेंट करेंगे। एंड ट्रीटमेंट शुड बी वेरी सिंपल, कन्फाइंड और उसको अकॉर्डिंग टू दी वो रीजंस होना चाहिए, कॉज होना चाहिए, कॉज ऑफ ग्रेइंग हेयर। तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कौन करेगा? हु इज अवेयर ऑफ द डायग्नोसिस, जिसको पता है कि हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट।